सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी शैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। साच कहो सुन ले हो सब साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सब साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो कहाँ गयो जब लोचन मूंद के बैठ रहो बट ध्यान लगायो। कहाँ गयो जब लोचन मूंद के बैठ रहो बट ध्यान लगायो। बैठ रहो बक ध्यान लगायो। बैठ रहो बक ध्यान लगायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन साच कहो सुन ले हो सब साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम
साच कहूँ नाथ प्रियोली सात समंदर लोक गयो परलोक को नाथ प्रियोली सात समंदर लोक गयो परलोक को लोक गयो परलोक गवायो लोक गयो परलोक गवायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूँ सुन लेहु सब साच कहूँ सुन लेहु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूँ बासियो विज्ञान तो बैठ ऐसे ही ऐसे तो ऐसे बितायो बासियो विज्ञान तो बैठ ऐसे ही ऐसे तो ऐसे बितायो ऐसे ही ऐसे तो वैसे बितायो ऐसे ही ऐसे तो वैसे बितायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूँ सुन लेहु सब साच कहूँ सुन लेहु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूँ सुन लेहु सब साच कहूँ सुन लेहु सब साच कहूँ सुन लेहु सब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम गण गणपते नमः। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आज शिव पुराण की समाप्ति है, संपूर्ण होने वाली है इसकी रीडिंग। बहुत बहुत बधाई संगत को, सब सेवादारों को, पाठियों को, सबको। गुरु महाराज ने ये हिम्मत दी, उन्हीं की कृपा से ये हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाना था। सब संगत को राखी की बहुत बहुत बधाई, गुरु महाराज को बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज सब पे कृपा बनाए रखें। बड़ा दुख हुआ है जो नेपाल में हुआ है। गुरु महाराज बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और सभी परिवारों को हिम्मत दें इस डिफ़िकल्ट टाइम में, इसको बहाना मानने का उनको हिम्मत दें। अगेन गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना अपने चरणों में लगाने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए, ये सेवा देने के लिए। तो लास्ट हमने पढ़ा था अध्याय 39 और 40, ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भगत या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन, वायुदेव का अंतर्धान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरू के कुमार शिखर पर भेजना। तो आज हमें अध्याय 41 रह गया है और आज की सेवा नीना आंटी की है। नीना आंटी, आपका वेलकम है और आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी सेवा शुरू करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू रंजू आंटी। शुक्राना गुरु जी आपका आज शाम को फिर इन घड़ियों को बख्शने का और आज की सेवा लेने का। जय गुरु जी संगत जी, आज का लास्ट चैप्टर जो है वो 41 चैप्टर है वायवी संहिता का। मैं अपनी सेवा शुरू करती हूँ। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का संत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से सफेद सफेद मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगें बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कोपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूड़ मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों,
कर्मों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगज चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी संत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां संत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। संत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्र लेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। संत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि है, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात्र मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया
और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेशक वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा अनुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा या अथवा सुना है, उनको ये सुख तथा धर्म आदि 3 वर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूं। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कुलशित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिध्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उवाच एतिच व पुराणम हि समाप्तम हित माद्रता पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव हि नास्तिकाय न वक्तव्यम श्रद्धाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजय च एतुच्छ्रुत्वा होंकारवारं भवेत् पापम हि भस्मसात् अभक्तो भक्ति मापनोति भक्तो भक्ति स्मृति भाग पुनः श्रुते च सद्भक्ति मुक्तिः स्याच्चे श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुंश चैव श्रोतव्यं हि मुमुक्षुभे पंचावृत्तिः प्रक्तव्या पुराण स्यास्य सिद्धिया परम फलम समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशयः पुरातन च राजनो विप्रा वैशाय च सतमः सप्तकृत्ये वस्तदाव्रतलाये अभंता शिव दर्शनम श्रोष तथा तते श्रोत तेथापि यश्चेदम मानवो भक्ति तत्परः इह भुक्त तोखिलान भोगन्ते मुक्तिम लभेच सः एतिच व पुराणम हि शिवस्याति प्रियम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म समितम भक्ति वर्धनम एतिच पुराणस्य वक्तः श्रोतश्च सर्वदा सगनः ससुतः सांभः शम करोतु स शंकरः। व्यास जी कहते हैं ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हित कर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा
वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। अध्याय 41 समाप्त। वायवी संहिता संपूर्ण, शिव पुराण संपूर्ण। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन। हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ॐ जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ॐ जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ॐ जय शिव
जय गुरु जी। संगत जी आरती ले लीजिए। एक बार फिर शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। ये प्रोग्राम समाप्ति कराने का, संपूर्ण कराने का कैसे टाइम निकल गया, 1 साल पता नहीं चला। एक बार फिर गुरु महाराज का शुक्राना, सारे सेवादारों का शुक्राना, सारी आई हुई संगत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे महाराज का हुक्म होगा हम सेकंड सीजन भी करेंगे, पर जैसे हुक्म होगा कब शुरू करेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है। सबको ग्रुप्स में बता दिया जाएगा। और जैसे नीना आंटी ने भी कहा है, जो जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, नीना आंटी को अपना नाम भेज सकते हैं। तो जैसे भी आंटी स्केड्यूल बनाएंगी और सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगी। एक बार फिर महाराज का शुक्राना, आप सबका शुक्राना। राखी की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओवर टू नीना आंटी। नीना आंटी अपना शुक्राना करेंगी, उसके बाद लवंकल अपना शुक्राना करेंगे। जोशी आंटी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनका सेवा होती है, वो सेवा करके 9 o'clock ज्वाइन करेंगी। बीच में अगर टाइम हुआ तो कोई भी संगत अपना हाथ रेज कर सकती है, बिल्कुल शॉर्ट में अपना शुक्राना कर सकते हैं। पर जैसी जोशी आंटी ज्वाइन करेंगी तो वी माइट आस्क कि उनको स्टॉप करने के लिए और जोशी आंटी को सत्संग शेयरिंग कराने के लिए। भूल चूक माफ संगत जी, जो भी हमसे गलतियां हुई हुई हैं संगत जी आप माफ करना, गुरु महाराज हमें माफ करें। ओवर टू यू नीना आंटी। आपका बहुत बहुत शुक्राना और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू रंजू आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी। वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए भी मेरे पास। आ, आज सुबह से ही ऐसे ही लग रहा था, थोड़ा मन ऐसे हो रहा था कि गुरु जी दैट्स इट, बहुत जल्दी फिनिश हो गई हमारी शिव पुराण। यही टाइम लास्ट ईयर आई वॉज इन माई डॉटर हाउस एंड आई वॉज मेकिंग द लिस्ट इन अगस्त एंड सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। और तभी गुरुजी भाव डालते चले गए। आ, मेरे माइंड में, मन में संगतों की कहते हैं ना कोई एक पिक्चर सामने आती चली गई और सब कुछ वो करते चले गए और मेरे से बस मुंह से बुलवाते चले गए। और जिस जिससे पूछा वो संगत हाँ करती चली गई, किसी ने भी वो मना नहीं किया। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि गुरुजी ये आपकी प्लानिंग थी, सब कुछ आपने प्लान करके रखा था, बस एक टाइम था जो राइट टाइम आना था और उस टाइम को आपने चूज करके रखा था। और हम सब के शायद हम सबके ये कर्म थे, जितने भी रीडर्स थे, जितने भी लिसनर्स थे, हम सब के कर्मों को गुरुजी ने काटा। हम सबको ये इतनी शक्ति दी कि हम इस शिव पुराण की जर्नी को यहाँ तक ले आए और आज उसका हमने समापन किया। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, सारी सेवादार टीम का, सारे लिसनर्स का, क्योंकि बिना संगत के भी दरबार जो है वो खाली होते हैं और हमारे महाराज जहाँ बैठते हैं वो अपनी संगतें लेके खुद आते हैं। इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है संगत जी। ये सब गुरु जी का किया हुआ है, उन्होंने ही करवाया है। मैं उस सोची के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी के आगे। गुरु जी थैंक यू सो सो मच कि आपने ये सोची बख्शी और ये काम संपूर्ण कराया। एंड आई थैंक यू टू माई फैमिली ऑल्सो कि जिन्होंने, बच्चों ने, सब ने मेरा साथ दिया और इस जर्नी को पूरा करने में आ, यहाँ तक लेके आए, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जिन्होंने पढ़ा और जिनसे भी कुछ ने, बहुत सारी संगत खुद आगे भी आई, कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे से भी मैसेज करवाए
और वो संगत ने भी पढ़ा और उन संगत ने भी मना नहीं किया, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पूरा साल जो जुड़ी, आई रिक्वेस्ट गुरु जी, मैं अपनी तरफ से गुरु जी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, गुरु जी सबकी झोलियां भर देना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स, एनीथिंग, झोलियां भरना, ताकि हमें सद्बुद्धि देना गुरु जी, हमें अपनी सेवा में ऐसे ही लगाई रखना, सिमरन से जोड़ी रखना, और संगतों का प्यार ऐसे ही हमेशा बनाई रखना। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी, आप हमारी जिंदगी बन गए हो, क्योंकि हमारी लाइफ आपके बगैर चलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलती है संगत जी। मैं कहती हूँ कि जब तक आपको देखते नहीं है हर सुबह, तब तक हमारा सूरज भी नहीं निकलता। उसके लिए बहुत शुक्राना है मालिक। दिल में आता है कभी कभी गुरु जी, सारी दुनिया को छोड़ के बस आप हमारे हो जाओ और हमें अपना बना लो। किसी की भी, हर चीज से आपने हमें, कहते हैं ना कि जिन सिचुएशंस में भी हम पड़े हुए थे पहले गुरु जी से मिलने से पहले, वो सब महाराज ने धीरे 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 करके सब वैनिश कर दी और अपने चरणों से लगा दिया, और उनकी याद जो है पल पल दिल में रहती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी, इतना प्यार हो गया आपसे, इतना प्यार हो गया कि हर समय, हर समय, हर रोज, हर पल पल ऐसे लगता है आप साथ चलते हो हमारे। और हमारी जो दुनिया है वो बस अब आप तक आकर सीमित हो गई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ कि जो ढूंढते थे हम, जो भी, वो पहली ख्वाहिश भी आप ही थे और आखिरी भी अब आप ही हो। अब और कोई ख्वाहिश है नहीं है। सारी चीजें हमारी आपके चरणों में आके रुक जाती हैं। बस यही प्यार, यही अपना हाथ हम सबके सिर पे हमेशा गुरुजी बनाए रखें। ये जो जैसे रंजू आंटी ने भी कहा कि देखिए अभी ये आज हमारी पूरी हुई है, लेकिन आंटी हैं एक जो सीमा आंटी, जो हमारी बहुत उन्होंने गुरुजी की सेवा इसमें शिव पुराण में ली। उनके मुंह से गुरुजी ने बहुत बार निकलवा दिया कि आंटी सेकंड सेशन कब कर रहे हो आप, और आप मुझे डेट बता देना। बहुत बार उन्होंने कहा, और आज फिर कहा उन्होंने कि आंटी सेकंड सेशन शुरू करने से पहले मेरे को जल्दी से डेट बता देना, तो देन वी विल अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्लान। तो मैंने उनको बोला हाँ जी आंटी मैं बताऊंगी। पर ऑफ कोर्स क्योंकि संगत भी चाहती है कि इसको हम आगे बढ़ाएं, और आज जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि इवन इसमें भी लिखा, गुरुजी भी कहते थे कि 3 बार शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। एंड आज के लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि पहली बार पढ़े, दूसरी बार मुक्ति, तीसरी बार में मुक्ति हो जाती है। और अगर कंटिन्यूसली 5 बार 7 बार पढ़ते हैं तो खुद महाशिव हमें मिल जाते हैं। तो मैं बैठे बैठे अभी पढ़ के यही सोच रही थी, गुरुजी आप तो, हमने तो पढ़ी भी नहीं थी, आप तो हमें पहले ही मिल गए। और अगर अब पढ़ रहे हैं तो अब तो गारंटी है कि सीधा आपके पास ही आना है, हमने हमने तो और कहीं जाना ही नहीं है, आपके चरणों में ही आएंगे और आप ही हाथ पकड़ी रखोगे हमारा। तो बहुत सारी चीजें गुरुजी ऐसी सोच बदल देते हैं आपकी कि आप हैरान होते हो कभी कभी अपने पे भी, आपको पता ही नहीं लगता कि आप ये जो कह रहे हो ये तो कभी सोची नहीं चीजें और कैसे हो रही हैं। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हर संगत की गुरुजी ने की है। एंड उसके लिए शुक्राना है महाराज का। और हर पल जो उन्होंने संभाल के रखा है, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है कल। एंड इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रेकिंग, वेरी, मतलब डर जाता है इंसान ये देखकर, सोचकर। वी ऑल हैव सीन वीडियोज एंड एवरीथिंग, हमने देखा है। तो क्या है ये गुरुजी कैसे अपनी संगत को संभाल के बैठे हैं? कभी कभी मन में आता है गुरुजी, हम भी इसी दुनिया में ही रहते हैं, कहाँ कहाँ से दुनिया गई। और आज सुबह जब मैंने थोड़ी सी न्यूज़ देखी तो उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो थे वो कैलाश की तरफ जा रहे थे, और बहुत सारी संगत जो थी, जो
डिवोटीज थे जो गए, वो बाहर की कंट्रियों से भी गए। तो कैसे सारी कौन सी सोल्स थी, वो कितनी प्योर सोल्स होंगी जो कैलाश की तरफ जा रही थी, और महाराज ने उनको अपने पास बुला लिया। गुरुजी, और वो रूहें जो है, जैसे आंटी ने कहा कि उनकी मन, उनकी आत्मा को शांति देना, उनके घर वालों को शांति देना। गुरुजी, आप सब जानते हो ये सब जो हो रहा है वो आपकी, ऑफ कोर्स you are the god, you are the creator, you are the destroyer, you are everything, you know। पर हमारे सारे परिवारों को, सारी संगतों को आपने कैसे बांध के अपने शरण में रखा हुआ है, और ये सेवाएं ली हैं। क्या क्या हमारा बचाया है आपने, कौन कौन सी चीजें जो हम नहीं जानते वो भी आपने ठीक की हैं, और जो सामने आई हैं वो तो हमने सबने भुगती हैं, या महाराज ने हम सबको उनसे निकाला है, वो सब भी नजर आई है। सीन अनसीन कोई कुछ भी हुआ हो, जो भी हुआ है वो महाराज ने हम सबका ठीक किया है। बहुत सारे शुक्राने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड्स ही नहीं मिलते कि क्या कहें। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। पूरा साल गुरु जी ने मुझे बांध के रखा, कहीं जाने नहीं दिया मुझे। ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, सबके साथ, कहीं जाने नहीं दिया, एक साल पूरा बांध के रखा। और उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये साल मुझे आपने अपने चरणों से जोड़ के रखा। और संगत जी, सावन के महीने में, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा कुछ प्लान बनेगा, गुरु जी मुझे न्यूयॉर्क ले जाते हैं, और आखिरी मंडे में मुझे जर्सी मंदिर में वो बुला लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्या कहूँ आपको। और उस डे, वो दिन, हर एक एक सेकंड आई फेल्ट इट कि ही वॉज विद मी। मेरे जाने तक, मुझे वापस लाने तक, जो जो कुछ भी था वो सब गुरुजी ने किया, सब कुछ गुरुजी ने किया। कैसे किया, कैसे मुझे ट्रेनों में ले गए, कैसे कर दिया, आई डोंट इवन नो। मैं मतलब कितना उनका कहूं कि गुरुजी, आपने एहसास दिलाया मुझे। सबसे बड़ी बात कि मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरे साथ थे उस टाइम। बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और क्या कहूँ संगत जी, कहने को बहुत कुछ भी है, और कुछ बोला भी नहीं जा रहा, और भी बहुत कुछ कह दिया मैंने। लेकिन यस, डेफिनेटली आप सबकी रजामंदी, आप सबकी अगर ख्वाहिश होगी आगे शिव पुराण पढ़ने की, हम पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सारी संगत पढ़ना चाहती है, लेकिन आप सब मैसेज करिए और बताइए कि अगर आप और भी संगत जुड़ना चाहती है, और भी पढ़ना चाहती है, हम इस जर्नी को और आगे करें। जितना पाठ पठन होगा उतना हम सब के लिए है, और आई एम श्योर गुरु जी को बहुत खुशी होगी कि हम उनकी जो कहे हुए वचन है, हम उनके ऊपर चल रहे हैं। अगर एक भी वचन उनका मान के चल लेते हैं तो आई एम श्योर ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी संगत मेरी बात मानती है, और माननी चाहिए, हम सबको माननी चाहिए। जाने अनजाने में हम सब से, इवन तो हम संगत हैं गुरु जी की, फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। महाराज जानते हैं, लेकिन वो सबकी जानते हैं, सबके दिल की जानते हैं। कोई संगत किस भाव से बैठी है और क्या कर रही है, क्या सोच है, हम कुछ नहीं जानते, हम अपना आपको भी नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं। तो आप सब आगे होकर बताइए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इस और जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वी आर रेडी टू डू दैट। एंड ऑफ कोर्स डेट और जो मंथ होगा वो हम आपको बता देंगे, पर थोड़ा सा अभी हम ब्रेक लेंगे। और जैसे ही शुरू होगा, ग्रुप जो है ये वाला रीडर्स ग्रुप ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा, इसी में ही मैसेज आ जाएगा आपको जब भी ये सेकंड सीजन शुरू करेंगे। और आप इसी ग्रुप में आप डाल सकते हैं मैसेज, और जिस संगत, जो संगत इस ग्रुप में नहीं है, वो अलग से मैसेज कर सकती है। वी कैन ऑलवेज ऐड यू इन द ग्रुप। एंड इस शिव परिवार को और आगे बढ़ाते हैं और बड़ा करते हैं। और अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो हम पढ़ते ही चले जाएंगे। और अगर किसी को अलग से मैसेज करना हो तो प्लीज आप रंजू आंटी को भी मैसेज कर सकते हैं, लव अंकल को कर सकते हैं, हरीश अंकल हैं,
यू कैन मैसेज मी, एंड जैसे जैसे होगा आप अपना नंबर और छोड़ दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे उस ग्रुप में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जोशी आंटी जुड़ेंगी अभी थोड़ी देर में, बिकॉज शी इज़ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो रीडिंग, सो प्लीज़ बेयर विद अस। थोड़ा सा सेशन अगर लंबा होता है तो गुरु जी के साथ बैठते हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट लव अंकल एंड हरीश अंकल ऑल्सो टू शेयर डू द शुक्राना टुडे। लव अंकल प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करन करावन हार मेरा सतगुरु प्यारा, सदके जाऊं उस वेला सुहाऊं जिस तुमरे द्वारे आया। I at times I'm short of words. It's ये feelings, it's different, and जैसे जैसे गुरुजी सोजी देते गए, सब वो करवाते भी गए, करते भी गए, करवाते भी गए। सो शुक्राना गुरुजी, हर हर वो सोजी का जिसमें आपके छुपे हुए आंसर हमें मिलते हैं। बहुत बहुत हमारी गलतियों को माफ करने के लिए भी माफ करना गुरुजी, और माफ करना संगत जी, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं आगे भी होंगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ हम गलती करते ही रहते हैं। बट गुरुजी हमें बस ऐसे ही बख्शते रहें, हमें जिस जिस राह पे वो चलाना चाहते हैं बस वो चलते रहें। ये भी सोची, अगर इफ आई एम अलाउड टू से, कि पिछले एक साल में आई थिंक थोड़ा सा उस राह पे गुरुजी ने आगे बढ़वाया है। सो बहुत बहुत शुक्राना। जो भी राह पे गुरुजी आप चला रहे हो उसके लिए गुरुजी ही आपके आसपास एक एक उस पर्सन को लेके आते हैं जो आपकी इस जर्नी के लिए जरूरी होता है। जो वो देखते हैं कि जो भी संगत आपके साथ जुड़ती है, जो भी आपके जर्नी में एक कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो सब उनको वो लेके आते हैं। सो ऑल इन ऑल सब वो गुरुजी ही करवा रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अ, अगर कहूँ कि रोम रोम में आपका शुक्राना है तो वो भी कम है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ इस इस लाइफ की नहीं है, ये जर्नी तो पता नहीं कितने जन्मों की है। और जैसे जैसे आप अपनी तरफ बुलाते जाओगे हम आते जाएंगे, चाहे आप भगाओ चाहे आप चलाओ, जैसे आप चलाओ वैसे चलेंगे। I won't say more, but I'll say this: राम भी तू, शाम भी तू, इस दुनिया में बसने वाली हर रूह की आस भी तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक Jai यू। Guruji. Harish uncle, if you are there, we have like 2-3 minutes. If you want to do your Shukrana, I don't know. You have joined today. जी आंटी, I'm online. Okay, uncle. Please do your Shukrana. जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना संगत में अपने साथ बिठाने के लिए, इस जर्नी में हमें भी भागीदार बनाने के लिए। आई थिंक इट्स ऑलवेज द केस के वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, लेकिन सच ये भी है कि हमें तो शायद शुक्राना भी नहीं करना आता। हम कह जरूर देते हैं, लेकिन in reality the meaning of शुक्राना is much more deeper that we don't realize. महाराज की जितनी बख्शिशें हैं, जितनी हमारे ऊपर blessings हैं, there is no way we can do the शुक्राना for that. So महाराज, हम में तो इतने अवगुण हैं, ना ढंग है, ना नाम है, ना कुछ नहीं आता हमें। हम तो भरोसा भी नहीं कर पाते कई बार, वो भी
शेक हो जाता है। लेकिन महाराज हमेशा सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, सूजी देते हैं, लेकिन फिर भी मौका देते हैं जोड़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का कि हम गलतियां करते रहते हैं, महाराज बख्शते रहते हैं, जोड़ के रखते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, उम्मीद देते हैं एक। और this journey is of course one of those beautiful part of our journey with Guruji, जहाँ पे गुरुजी के करीब आने का और मौका मिला। सो बहुत बहुत शुक्राना है सारी संगत का, होस्ट का, एंड ऑल द पीपल हु सपोर्टेड टू मेक इट हैपन। एंड अबव ऑल शुक्राना टू महाराज कि हमें इस काबिल समझा कि हम इस जर्नी में जुड़ पाए। बच्चे हैं हम आपके गुरुजी, बालक हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी गलती करता है तो बड़े लोग, पेरेंट्स और अदर एल्डर्स से कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दो। तो जिस तरह से छोटे बच्चे की गलतियां नज़रअंदाज की जाती हैं, अज्यूमिंग छोटा बच्चा है, समझ नहीं है, इसलिए हम भी हमेशा जब महाराज से जिक्र करते हैं कि यही यही अरदास करते हैं, महाराज बच्चे हैं आपके, विद द सेम सेंटिमेंट, ये गलतियां हमसे होती है महाराज, बच्चे हैं, जाने दो। तो महाराज हमारी गलतियों को आप भी नज़रअंदाज कीजिए। लाइफ में सब कुछ चलता है, लेकिन महाराज हिम्मत देते हैं हमेशा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, महाराज से यही अरदास है कि महाराज जब जब सिचुएशन ऐसी आती है, को कई बार हम काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं, निराश हो जाते हैं। महाराज से ये भी अरदास है कि महाराज कलयुगी इंसान है, थोड़ी सी रियायत करना, इंसान है, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि शायद कई बार हम उन सर्कमस्टांसिस से भी गुजर पाए। इसलिए हिम्मत देना महाराज, लेकिन थोड़ी सी रियायत जरूर दे देना कि ताकि हम टेस्ट में पास हो जाएं। तो ब्यूटीफुल जर्नी दिस इज, एंड ऑफ कोर्स in all transparency and honesty, I would say I don't think that I understood a lot of Shiv Puran, but I know गुरुजी भी कहते थे एक बारी पढ़ना नहीं आता समझ, तो बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू कि कंटिन्यू करेंगे आगे जैसे भी मौका मिलेगा, और कोशिश करेंगे और समझ में आए और समझ सकें दुनिया के जो भेद हैं, और जो शिव पुराण में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्या सीख हम उससे ले सकते हैं। But at least I feel so blessed that I've been part of this journey along with all of you, and thank you so much महाराज, एक मौका देने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि हम जुड़ सके आपके चरणों में थ्रू दिस जर्नी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जोशी आंटी, आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज रेज योर हैंड। लगता है आंटी अभी वहां से फारिग नहीं हुई। तो संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर क्विकली किसी ने 2 मिनट अपना शुक्राना करना है तो कर सकते हैं, पर जैसी जोशी आंटी ज्वाइन करेंगी तो हमें फिर आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी को क्विकली शुक्राना करना है तो। जय गुरु जी। संगत जी, एनीवन? Okay, let me call Joshi aunty. I'll have to leave this call and call her. जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहता है, इन द मीन टाइम प्लीज आप करिए। गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। आप शुक्राना भी कर सकते हैं 2 मिनट का, जब तक आंटी नहीं आती हैं। मोनिका आंटी, हाँ जी, मोनिका आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
Jai Guru Ji, Sangat Ji. Lots of शुक्राना. I think as हरीश अंकल ने जैसे बोला, जितना हम I think हमारी औकात भी नहीं है शुक्राना करने की, but I feel so immensely blessed कि चाहे मैं पूरे टाइम आई थिंक अराउंड 50-60% टाइम मैं अटेंड कर पाई, कुछ बार रीड करने का भी मुझे मौका मिला. आई फील इमेंसली ब्लेस्ड. और मुझे याद है वो दिन जब नीना आंटी ने फर्स्ट टाइम मुझे पूछा था और मैंने बोला कि मुझे पिछले कुछ कुछ हफ्तों से ऐसा अंदर से एक इंट्यूजन आ रही थी एंड आई जस्ट फीलिंग आ रही थी कि शिव पुराण पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, पर कैसे पढूं. एंड देयर इट इज़, नीना आंटी बस अचानक से आई एंड शी इज़ लाइक कि तुम पढ़ना चाहोगी, शुड वी डू दिस. एंड आई सेड हाँ, डेफिनेटली, गुरुजी का हुक्म है तो हमें ज़रूर करना चाहिए. एंड वो दिन गया, आज का दिन 1 साल हो गया एंड सच अ ब्यूटिफुल सेवा. नीना आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू एवरीवन. बहुत बड़ी डेडिकेशन है टू बी डूइंग दिस बिग सेवा continuously, repeatedly every week for a year long, for a time as long as a year. So and I'm sure गुरु जी ने आपको चूज किया उसके लिए. I think you are immensely blessed. And बस यही बोलना चाहती हूँ. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, lots of शुक्राना. And I will personally look forward to the second reading. और आज का वो chapter सुन के, पढ़ के, last few lines पढ़ के, I really feel कि I think we should definitely have the second, third reading. So शुक्राना गुरु जी. Thank you everyone. थैंक यू सो मच मोनिका आंटी. आई थिंक आप एक संगत जी देखिए, पहली संगत सेकंड सेशन के लिए भी तैयार हो गई हैं, तो आई एम श्योर और संगत भी और आगे आएंगी. एंड थैंक यू सो मच. शुक्राना टू ऑल ऑफ यू. एंड ये ब्लेसिंग सिर्फ मेरी तरफ से भी नहीं है, ये गुरु जी ने ब्लेस किया हम सबको, एंड बहुत बहुत उनका शुक्राना है. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. रंजू आंटी आ गई हैं अभी कि नहीं? आंटी से मेरी बात हुई थी. आंटी ने बोला था 5 मिनट लगेंगे, तो आप एक और संगत को ले जोशी आंटी, आप आ गए हो तो हैंड रेज करिए. जय जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जोशी आंटी. हाँ जी. हाँ जी, जय गुरु जी आंटी. वेलकम टू गुरु जी दरबार. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड taking out this time for all of the संगत एंड गुरु जी. प्लीज आप अपना सत्संग शेयरिंग शुरू करिए आंटी. बहुत बहुत ओके. बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गुरु जी. जय गुरु जी टू ऑल. थैंक यू. मेरे को आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, और आप सबको भी बहुत बहुत प्यार. मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ. एक्चुअली आज तो रक्षाबंधन है, और गुरु जी के दरबार में बैठ के ही हम दोनों जोशी अंकल में पूजा कर रहे थे. आज जोशी अंकल को भी थोड़ा लो फील हो रहा था, इसलिए भी थोड़ा देर हो गई. सॉरी फॉर दैट. तो आज मैं आप लोगों का ये जो शिवपुराण सेशन आप लोग करते हो, हम लोग भी इसी तरह से करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले उस सेशन को भी एंड किया, उसकी भी आरती हुई, वो भी जल्दी जल्दी में हुआ. जो भी था वो सब गुरु जी की ही कृपा है. गुरु जी ही करवाते हैं जैसे हमको जहाँ से जोड़ना है. तो देखिए कितने सरल शब्दों में ये इस कलयुग में गुरु जी ने हम सबको ये ये शिवपुराण पाठ से जोड़ा हुआ है. कहाँ हम लोग जानते थे कि शिवपुराण भी एक ग्रंथ है, और इतना सुंदर कि हम लोगों की जीवन लीला ही बदल जाए इतने सरल तरीके से. इतना सिर्फ एक ये कह देने से कि शिवपुराण पढ़ा करो, और पढ़ा करो कह के ही वो वर्ल्ड वाइड सब जगह फैल गया है. देखिए, और आप सब जानते हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कितना ये एक जो पंचाक्षर मंत्र है हमारा नमः शिवाय,
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जो है गुरु जी ने पहले ही दिया हुआ है। इसके कहने मात्र से, बोलने मात्र से हम पापी संसारी लोग जो है वो तर जाते हैं, और कैसा भी हो वो भी पापों की से निवृत्त हो जाता है। बस ये नहीं कि पाप करते रहे और ओम नमः शिवाय बोलते रहे, ये नहीं। बस हाँ ये है कि गुरु जी ने जो हमें राह दिखाई है कि चंगा बंदा बनो, वो बन के और हम ओम नमः शिवाय का पाठ करें, तो हम सचमुच में हमेशा गुरु जी के अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और उन्हीं की राह पे चलते रहें, तो हम सबको अच्छी सीख भी दे सकते हैं। तो देखिए 95 में 94 में रादर हम लोग, जब मेरे हस्बैंड जो थे वो जलंधर पोस्टेड थे उस समय, और ये भी एक लीला ही थी गुरु जी की। ये सब तो हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि हम जब इनको कमांड के लिए इनकी पोस्टिंग आनी थी, तो हम लोग कहीं और ट्राई कर रहे थे। मतलब फौज में वैसे ये चलता नहीं है कि जहां मर्जी आई वहां आप अपना पोस्टिंग करवा लो। लेकिन एक कोई इनके कजिन थे, वो हायर पोस्ट में, जनपद, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, और वो नहीं हुआ। वो उनके करने से भी नहीं हुआ। हम लोग पालमपुर कहाँ के लिए सोच रहे थे कि वहां पोस्टिंग हो जाए, कितना अच्छा हो। उससे पहले हम भटिंडा में थे, तो नहीं हुई पोस्टिंग। वो गुरु जी थे जो नहीं करवाने वाले, क्योंकि हमें गुरु जी की शरण में जो उन्होंने अपने को अपने वो हमको जो उनके अपने शरण में लाना था ना, तो अगर हमें वहां भेज देते तो कैसे हम गुरु जी की शरण में आते, सोचिए। तो हम जालंधर में थे तो इतना आराम से गुरु जी के चरण में हम जा पाए। फिर वो दिन और आज का दिन, बस मत पूछिए कि कैसे गुरु जी ने हमको अपनी तरफ खींचा। अपनी यूनिट में ही कुछ थोड़ी सी अपने बॉस से थोड़ी सी झड़प इनकी हो गई थी। अपने मतलब यही तो कमांड में थे, लेकिन जो इनके बॉस थे उनसे कुछ हो गया था, या क्या कहा सुनी मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। बट हम उससे पहले हमारे यहाँ इनके एक दोस्त आए हुए थे, वो गुरु जी के यहाँ उन्होंने जाना था, और वो हमारे पास ही ठहरे थे। वो आए थे उधमपुर से, तो उन्होंने शायद इनको बोला भी था कि चलो, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता हूँ से कहीं। तो क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद ये कहीं जब एक एक्सरसाइज वगैरह में गए हुए थे, तो कहते हैं पता नहीं कैसे मुझे गुरु जी की याद आई। और वो गुरु जी की याद कैसे तो पता ही नहीं, अपना तो कोई बस ही नहीं है ना, वो तो गुरु जी है ना जो अपनी याद भी दिलाते हैं, या जब समय हमारा आता है तब हमें खींचते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। इतना सब होने के बाद तो अब हमको इतने की एक चीज पता चल गई है ना कि क्यों हमने पहले वहां और पोस्टिंग क्यों नहीं हुई या क्या। मतलब कोई डाउट ही नहीं रह जाता गुरु जी के पास आने के बाद। तो खैर वहां पहुंच गए, और गुरु जी ने अपनी शरण में जब ये गए वहां मंदिर, कहते हैं मैं तो भूल ही गया मैं किस लिए आया था। वो कहते हैं कि मैं ये इसलिए गया था कि मुझको नहीं करनी है नौकरी, मुझे फौज छोड़ देनी है। और वो तो भूल गए ये सब कि मुझे मैं क्या सोच के आया था। ब्लैंक हो गया एकदम। और 3-4 दिन तो गुरु जी के दर्शन उन्होंने तो हुए ही नहीं। जब चौथे पांचवें दिन जब उनको दर्शन हुए, तो उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और जो जो भी उनके आदतें थी उस बारे में बताया। तो हम ठीक है, इन्होंने भी घर आके बताया नहीं, लेकिन गुरुजी ने फिर एक दिन इनको बोला कि आंटी को पिलाना। और मेरा वो दिन जो था वो इतना, अब सोचती हूँ कभी कि जो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के कर्म और ये सब, वो सचमुच में इतने अच्छे रहे होंगे कि पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया और चरणों की सेवा दी। इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने बच्चों के जैसे उनके चरण। और वो बिल्कुल अपने उसमें थे, आराम से अंडर शर्ट वगैरह में बैठे हुए थे। छोटी सी ऐसे निक्कर पहनी हुई थी और अंडर शर्ट में कार्पेट पे लेटे हुए थे, और तिरछे ऐसे लेटे हुए थे जैसे विष्णु भगवान लेटते हैं, और मैं उनके पैर सवारी थी।
पैर दबाते दबाते गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये मैंने अंगूठी जो पहनी हुई थी, कि कहने लगे उसमें क्या लिखा है। अब देखिए आप, वो तो हमको तो ब्लैंक कर ही देते, हम तो शून्य हो जाते हैं ना उनके सामने जब जाते। वो अभी भी होता है, मेरा तो अभी भी होता है, आई डोंट नो और किसी का, बट वो ऐसा होता है कि आप शून्य हो जाते हो। और गुरुजी के सामने तो मैं शून्य बैठी थी। गुरुजी ने अचानक पूछा पंजाबी में, मैं समझी नहीं और वे हैं करते थे। फिर वो किसी ने मुझे बोला ये पूछ रहे गुरुजी की अंगूठी में क्या लिखा है। अब आप सोचिए, कहाँ अंगूठी मेरा हाथ कहाँ नीचे पैर में दबा रही हूँ, उसमें क्या लिखा है उतना छोटा सा, वो गुरुजी को कैसे पता चल गया। तो वो कैसे, तो अब हम जान सकते हैं ना कैसे, पहले उस समय तो जानते ही नहीं थे। तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि वो पूरी जो कथा का नाम कहानी बताऊं, अंदर से सोच रही हूँ ये बात कि गुरुजी को ये सब अ, बताऊं कि कैसे जो है वो मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था, कैसे उनके माता पिता ने शिव जी की पूजा की थी और कैसे उनको बेटा मिला था, या इस तरह से मैं अपने अंदर से सोचने लगी, क्योंकि वो लोग बहुत शिव के पूजक थे, सचमुच में शिव की पूजा की, कि जब उन्होंने इतनी तपस्या की थी तब जाके उनको बेटा मिला था। तो वो सब अंदर से मैं सोच ही रही थी कि मैं गुरु जी को बताऊं। अब ये सोचने में मुझे 2-3 जो भी मिले, कितनी देर लगती है आप सोचिए सोचिए। तब तक गुरु जी बोले, मैनू पता है, अपने आप ही बोले, वो ही पूछते पूछते ही बोले। जैसे ही पूछा उन्होंने कि अंगूठी में क्या लिखा है, पर उसकी बस थोड़े से ब्रेक के बाद ही खुद ही बोले, जितनी देर मैं सोच रही हूँ उन्होंने ही सोच लिया कि ये क्या सोच रही है, और बोले कि मैंने ही तो दिया है। वो पंजाबी में बोला, मैं ही तो देता है, कहा गुरु जी ने। तो आप सोचिए, अब सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय तो सिर के ऊपर से निकल गया, सब लोग हंसने लगे, जो भी ऐसे जो भी था वहां पे, और हम भी हंस के चुप हो गए, और कोई चीज समझ में नहीं आई। और ये चीजें जो होती हैं, देखिए, रेखा की आई थी, नहीं आई थी। सॉरी। तो क्या हुआ कि अब आप सोचिए कि हम अब सोचते हैं कि गुरुजी ने कैसे बताया, वो तो ईश्वर है, वो तो ब्रह्मांड के मालिक है, उनको क्या नहीं पता, तो उन्होंने ही दिया। मैंने, वो कहने लगे मैंने ही तो दिया। और ये बात जब हमें इतने सालों बाद, जब गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद गुरुजी ने एक फ्लैश बैक मेरे अंदर से डाला, क्योंकि देखिए जब हम इतने सालों गुरुजी के साथ रहते हैं तो ये तो है नहीं कि हम बात ही नहीं करते होंगे, जरूर हम बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, पर ऐसा तो नहीं कि एकदम इतने टाइम हर समय रहें और पूरा टाइम बिताएं और गुरुजी कुछ बोले ही ना या हम कुछ बोले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन जो बातें याद दिलाने की होती हैं, जो उन्होंने हमारे दिमाग में डालना होता है, वो ही वो डालते हैं, वो ही वो याद भी दिलाते हैं कि तब ऐसा हुआ था, तो ऐसे कहा था मैंने, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हमें अपने आप एक रील की तरह आ जाती है। वो अदरवाइज हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ है क्या है। तो सचमुच में ऐसे ही होता है। ये मैं प्रत्यक्ष अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि किसी के सुनने और कहने से बहुत फर्क पड़ता है। जो आप खुद महसूस करते हो और जो सत्संग आप खुद करते हो अपना, वो ही सत्य है, क्योंकि आप अपने तो साक्षी आप हो उसके, जो आपके सामने हुआ है। तो गुरु जी जो है वो इस तरह से बस हमको उनके चरण में गए हम, और हम रोज जाते रहे तो आ, वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम था कि अ, लंगर तो वहां बनता नहीं था, सिर्फ चाय प्रसाद बनता था, हर एक जना पीता था। और कहीं जहां से भी गुरु जी वो करते थे, आदेश करते थे, वहां से वो लंगर बन के आता था। और सेलेक्टेड लोग गुरु जी को सबको चटनी करते रहते थे, चलो 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 चाय प्रसाद लेके, और अमृत प्रसाद देते थे शाम को गुरु जी, उसके बाद सबको भेजते रहते थे। और जो 8-9 बजे के करीब जो थोड़े से लोग लहराते थे, वो लोग सब
लंगर खाते थे। तो उन भाग्यशालियों में हम भी थे कि हमको गुरुजी रोज ही रोकते थे रात को, और रोज ही हम लोग लंगर खाते थे। तो हम नए नए तो थे ही, तो अंदर से मन में भाव आया कि रोज रोज इधर आके खाना खाते हैं, क्योंकि गुरुजी की महिमा पता नहीं थी, क्योंकि गुरुजी के लंगर की महिमा पता नहीं थी। हम कुछ जानते ही नहीं थे, ना वहां किसी से बात कर सकते थे, पंजाबी में भी नहीं आता था कुछ, और वैसे भी हमको ऐसे ना मैं ना ये किसी से ऐसे ज्यादा बात करने वाले। तो अपने जाके चुपचाप गुरुजी के चरणों में बैठते थे, वापस आ जाते थे, लंगर खाया। और ये भाव आया जब अंदर से, तो जोशी अंकल मुझसे कहने लगे कि रोज रोज हम उधर जाके खाना खाते, आज थोड़ा लेट चलेंगे और घर से खा के चलेंगे। तो गुरुजी ने जो है तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जब खाना खा के गए, जैसे ही वहां पे पहुंचे, गुरुजी को बड़ी सी एक थाली लेके और खूब ढेर सारी उसमें चपाती और वो लगा के और हमको ऑफर किया। उन्होंने कहने लगे कि आओ जोशी अंकल, लो छको, लंगर छको। उस दिन उन्होंने हमको लंगर की महत्ता बताई। लंगर छको, लंगर खाया नहीं जाता, लंगर छकते छकते हैं उसको। छकना का मतलब होता है तृप्त हो जाना। छक गए में हम सब तृप्त हो गए, एक बुर्की भी खा के आप तृप्त हो सकते हो उससे। और ऐसा प्रत्यक्ष बहुत से उदाहरण है ऐसे कि आप बड़े मंदिर में जाते हैं, वहां सोचते हैं अरे ये तो दो ही रोटी है, दो ही रोटी से मेरा क्या पेट भरेगा, और पता लगा आप दो रोटी भी पूरी तरह से नहीं खा पाते, इतना पेट भर जाता है। तो लंगर की इतनी महत्ता है कि तो गुरुजी ने हमको वही शब्द बोला कि लंगर छको। और उस दिन से हम जो है वो समझ गए कि क्या गुरुजी कह रहे हैं। और वो दिन जो भी था, जैसे भी, अब आप सोचिए कि अब आप जब लंगर देते हो, अब आजकल क्या है, पहले तो गुरुजी के यहाँ वही एक दाल होती थी, एक रोटी, जो भी सब्जी भी कभी हो या ना हो, चटनी होती थी, एक सब्जी सूखी होती थी, चलो। जब हम जलंधर की बात कहती हूँ, उतना सिंपल और प्लेन लंगर होता था, कोई सलाद पलाद नहीं होता था उसमें। मीठा तो जब कोई बाहर के लोग, कोई लोग संगत वाले ही कोई डब्बे ले आते थे, उसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे गुरुजी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते गुरुजी जब दिल्ली आ गए, फिर कड़ा प्रसाद गुरुजी खुद हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर उन गुरुजी ने बिल्कुल प्रसाद मिठाई लाना भी बंद करवा दिया कि ये बहुत मीठा होता है, नहीं तो फिर सब थालियों में रख देते थे। वो बिल्कुल मना करवा दिया, कोई प्रसाद नहीं लाया करेगा। फिर वही एक जो कड़ा प्रसाद और एक दाल, एक सूखी सब्जी, चटनी और दो दो रोटी सबकी। और सब्जियां वो तो 4 जन एक शेयर करके खाते थे, इसलिए सबको एक, कितना होता है एक थाली में, दो, डेढ़ कड़छी, मुश्किल से डेढ़ कड़छी आता होगा, या एक से वो भर जाती है, वो जो चौकोर चौकोर थालियां होती है जिसमें कटोरियां बनी होती है, वो 4 लोग शेयर करते हैं। तो आप सोचिए सबको थोड़ा थोड़ा मिला और वो आराम से सबने खाए। लेकिन अब जो है वो सिस्टम ही बदल गया है, सबको अलग अलग थालियां चाहिए, अलग अलग लंगर चाहिए। और लंगर भी ऐसा इतना लेविश कि उसका खाया ही ना जाए वो। फिर हम बोलते हैं कि यहाँ खाओ तो मिठाई, और घर ले जाओ तो मिठाई, इधर खाओ तो दवाई, कैसे वो दवाई होगी। और जो हम संगत के लोग हैं, हम अभी भी बोलते हैं उन लोगों से, हमारी उम्र अब धीरे धीरे सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, सबका खाना थोड़ा सा घट जाता है, सब अपनी क्षमता अपने पेट के अनुसार सोचते हैं। वहां प्रसाद सोच के सब खाते हैं, जरूर खाते हैं, और वो गुणकारी भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गुण नहीं करता, वो खाना भी चाहिए, सब खत्म करना चाहिए। लेकिन जो देने वाले हैं वो थोड़ा सा अगर संभल के दे, दोबारा सर्व कर दे, पहली बार में थोड़ा थोड़ा कम दे, और इतनी चीजें बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब सिंपल सिंपल एकदम रखना चाहिए, एकदम सिंपल रखना चाहिए, जिससे कि उस गुरु जी की मर्यादा रहे, गुरु जी के लंगर प्रसाद बांटने की। और मैं तो, हम लोग तो सिर्फ ये आप लोगों को एक थोड़ी सी राय जो है वो देते हैं, अपना जो देखा हुआ है हमने वो बताते हैं। बाकी तो देखिए आप लोग सब समझदार हैं, सब समझदार हैं, और सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए।
इसलिए ये सब जैसे अब मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, उपदेश जैसे नहीं देने चाहिए कभी भी नहीं। जिसको जैसी इच्छा हो, जिसके जैसी श्रद्धा हो, वैसा करे। बताना हमारा फर्ज है। बाकी आप जैसे, पर हमने जो चीज गुरु जी के टाइम पर देखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब बहुत जरूरी है, ये चीजें जो गुरु जी जो है वो उनको अच्छा लगता था, वो अपने हाथ से इसी तरह दिया करते। और गुरु जी तो इतने सिंपल, इतने कोई दिखावटी नहीं, कोई। आपने जो पुरानी कभी कभी वो भी देखी होंगी वीडियोस, एक चेयर में बैठे हुए हैं गुरु जी, कोई उधर एक फूलदान भी नहीं है। और तो और मतलब आप, गुड़गांव की संगत जब हुई थी सबसे पहले, गुड़गांव में गुरु जी ने सत्संग करवाया था। एक स्टेज, उसमें एक चेयर रखी हुई है, जो कोई लोग फूल लाए या माला लाए वो उनके गले में डाल दी। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, खाली स्टेज बना हुआ है, उसमें वो चंदोवे लगे हुए हैं बस। तो गुरु जी तो इतनी सिंपल थे, गुरु जी को की इन चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं। गुरु जी को दिखावा चाहिए ही नहीं। गुरु जी तो आपका स्वच्छ मन, साफ निर्मल मन चाहते हैं। सियाणपा तो चाहिए ही नहीं गुरु जी को। कोई सोचे कि नहीं जी नहीं, मैं तो ये दिखा दूं उनको, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, जो आजकल संगत करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और ये सब लोग बहुत पुरानी संगत बोलती भी रहती है। मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, मुझे लगता है कि बार बार कहने से लगता है कि ये लोग क्या उपदेश देने लगे। पर मुझे अब जैसे इस समय पता नहीं कैसे जो भी था गुरु जी के हलवार है, तो ये मर्यादा हमेशा हमेशा रखनी चाहिए। तो ऐसे ही चलते चलते हमारा गुरु जी के साथ इतना समय बीता कि गुरु जी की कृपा इतनी रही कि जहाँ भी गुरु जी गए वहीं पोस्टिंग भी आ गई इनकी। गुरु जी पहले चंडीगढ़ चले गए तो हम लोग भी उस टाइम पर दिल्ली आ गए। दिल्ली से चंडीगढ़ आना जाना होता रहता था। फिर गुरु जी तो दिल्ली ही आ गए। फिर तो हमारा बहुत ही बढ़िया हो गया। सामने सामने हमारे सामने ही बड़ा मंदिर बना, सब नींव खुदी, सब लोग हम उसमें श्रमदान करते थे, जाते थे। गुरुजी तब चंडीगढ़ बैठे थे, वहां से जो हुक्म होता था वो हम सब करते थे। तो ये सब चीजें हमारे सामने हुई हैं। और अब देखते देखते ही लाखों 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 लोग उस मंदिर में आ रहे हैं। गुरुजी कहते थे कि ये मंदिर जो है वो मैं अपने संगत के लिए बनवा रहा हूँ। और वो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। जो भी इस मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा उसका कल्याण है। और वो कल्याण आज भी हो रहा है। और जो है वो गुरु जी की हर एक के ऊपर असीम असीम कृपा है। इसी तरह बनी रहे सबका। मेरे को इस समय थोड़ा सा मेरे पास समय भी कम है, और मैं किसी और दिन बहुत डिटेल में करूंगी, जिस दिन आप और मुझे समय देंगे। बातें इतनी ज्यादा है कि कहीं से शुरू हो जाऊं कहाँ पे खत्म करूं समझ में नहीं आता। और यही ये जो है वो कृपा हमारे ऊपर गुरु जी ने इतनी की हुई है कि बस घर में ही बैठ के हमको सब कुछ आनंद मिलता रहता है। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है कहते थे कुछ, कहीं कहीं जाने की लोड़ नहीं। तो उसी रब को अंदर ढूंढिए, बाहर मत भागिए। बाहर किसी अपना अपने दिल की तसल्ली के लिए जो ये हम सब करते हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो हमारे लिए खुराक है, दवा है। लेकिन हर चीज की अति ठीक नहीं। ठीक है। तो अब ये कहते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। फिर किसी दिन करूंगी सत्संग। जय गुरु जी। Thank you so much, Auntie. Thank you so much. Beautiful satsang. Um, we would like to have you again. बहुत दिल कर रहा था कि काफी देर बैठे आपके साथ और सुनते ही चले जाएं। अगर अंकल अवेलेबल है 5 मिनट के लिए, अगर वो भी थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं तो वी विल लव टू हैव हिम आल्सो आंटी। जैसे आपकी मर्जी हो। अंकल करेंगे, आंटी सत्संग करेंगे।
जय गुरु जी। जोशी आंटी। म्यूटेड है। I think वो म्यूट हो गए आंटी, so आई थिंक मे बी शी इज लेट मी कॉल हर, लेट मी कॉल हर। जय गुरु जी। आंटी अंकल ने फोन नहीं पिक किया। ओके आंटी। आंटी आई थिंक शी लेफ्ट, आई थिंक आंटी हैज लेफ्ट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चेक, या आई थिंक आंटी हैज लेफ्ट। आई थिंक वो राखी करके दे माइट बी बिजी। तो आप कोई बात नहीं, आप शुक्राना करके आके ले लो आंटी, या मैं ले लेती हूँ, जैसे कहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच संगत जी। आप सबका भी बहुत बहुत, आई नो थोड़ा सा आज टाइम हो गया। बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी को राखी की बहुत बहुत मुबारक है। आप सबको भी राखी की बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डेफिनेटली वी विल स्टार्ट अगेन। और जैसे भी होगा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, वी विल पोस्ट इट इन द ग्रुप और सारे ग्रुप्स में भी आ जाएगा जैसे ही शुरुआत दोबारा से सीजन 2 की होगी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके संगत जी आज्ञा ले लीजिए और शुक्राना कर लीजिए गुरु जी का। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू ऑल, थैंक यू नीना जी, थैंक यू रेनू जी, रंजू आंटी जी, थैंक यू लव अंकल जी, थैंक यू हरीश अंकल जी, everyone who has spoken such beautiful words of शुक्राना। थैंक यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।